से कट्टी कट्टी कट्टी। आईसी खुराना, डिप्टी डायरेक्टर सीबीआई। जय हिंद सर। सब इंस्पेक्टर रजनीश वालिया सर। अभी तुम अपने आप से कुछ कह रहे थे? नहीं सर, मैं चुपचाप खड़ा था सर। तुमने अभी कुछ कहा नहीं? कट्टी कट्टी कट्टी। नहीं तो सर। बैठ जाओ सर। शुरू करें? जी सर। तुम सीबीआई में ट्रांसफर क्यों लेना चाहते हो? बस सर, पुलिस की नौकरी बहुत हो गई सर। सर मैं वाइट कॉलर क्रिमिनल्स और टेररिस्ट को भी पकड़ना चाहता हूँ सर। सीबीआई की नौकरी बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। तुम्हारी फैमिली है? नो सर, आई एम सिंगल। गुड, हमें ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत है कमिश्नर साहब? यस कम इन। सर आपका फैक्स आया। क्या? सर मैं तो बचपन से सीबीआई की नौकरी ज्वाइन करना चाहता था सर। सर इनफैक्ट जब मैं 6 साल का था तो मैंने एक प्लास्टिक की पिस्तौल भी खरीदी थी सर। क्या मजाक है ये? नहीं सर, ये सच है सर। ओह ये। श्री आईसी खुराना, सीबीआई, मैं आपको एक जरूरी विषय में लिख रही हूं। आज मेरा बेटा सब इंस्पेक्टर रजनीश वालिया आपके पास इंटरव्यू के लिए आएगा। मुझे भरोसा है कि आप रजनीश को सीबीआई के काबिल पाएंगे। वो एक मेहनती और ईमानदार ऑफिसर। पर शायद मैंने आज अपनी ही भूल से उसकी किस्मत बिगाड़ दी। हुआ ये कि रजनीश का एक लकी सूट था, आज प्रेस करते समय मुझसे वो जल गया। इस बात का रजनीश को बहुत बुरा लगा और वो रोया भी। हर माँ की तरह मैं भी चाहती थी कि मेरा बेटा अच्छा दिखे और आगे बढ़े। मेरी विनती सुनने के लिए शुक्रिया। एक माँ, डॉली वालिया। एक बात और, मार दिया। मेरे बेटे से कहना मुझे माफ कर दे। मैंने कोशिश की थी पर आपके कहने से ज्यादा असर होगा। मिस्टर वालिया, सर अपनी माँ को माफ जरूर कर दीजिएगा। मम्मी जी, मैं टीवी शो के बारे में बताना भूला नहीं। कुश्ती के बारे में डिस्कशन था, मुझे लगा आप नहीं देखना चाहेंगी। हाँ, मैं क्यों देखूंगी? मेरे पास टीवी पे देखने के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं ना। ठीक है, मत देखना। नहीं देखूंगी। वैसे कितने बजे आता है तुम्हारा प्रोग्राम? नहीं, उस वक्त मैं टीवी बंद करूंगी। क्या हुआ? सोनू, तूने तो मुझे डरा ही दिया। कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? हाँ, पास आइए, बताता हूँ। अच्छा नहीं हुआ? सोनू, मोनू, अच्छा खासा चल रहा था मेरा इंटरव्यू कि तभी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सीबीआई मिस्टर खुराना ने एक चिट्ठी पढ़ी मम्मी जी की तरफ से। क्या? मम्मी जी आपने चिट्ठी क्यों लिखी? बताइए, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी कि आपको जिंदगी में पहली बार फैक्स भेजना पड़ा मम्मी जी? बताइए। मम्मी जी आप नीचे जाके राजमा बनाइए और भैया आप शांति से बैठो और 2-3 लंबी सांसें लो। ये आपने क्या किया मम्मी जी? क्यों लिखी वो बेहुदा चिट्ठी? वो डिप्टी डायरेक्टर मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मैं को दूध पीता हुआ बच्चा हूं। मुझे नहीं पता था वो इतना बुरा मान जाएगा। और सीबीआई का डायरेक्टर है वो, किसी स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है। मम्मी जी को मना लिया? यहाँ हमारे प्यार को कोई नहीं समझ सकता माया। मैं तुम्हें कहीं भगा के ले जाना चाहूंगा। दोनों बच्चों के लिए जगह नहीं होगी, लेकिन वैसे भी अभी को हम लोग तो याद नहीं रहने वाले। हुआ क्या सुमित? मम्मी जी ने तुम्हारी बात मान ली
और बस उन्होंने सिर्फ कुछ और लोगों को बुला लिया। सिर्फ कुछ? मतलब कितने और? हैप्पी अंकल, गुड्डी मासी, जॉली फूफा, निप्पी अंकल, मंजीत अंकल, मिनोचा जी, सब परिवार सहित। ओह माय गॉड! और माया, सबसे बुरी खबर तो मैंने अभी तक नहीं बताई। उन्होंने सारे रिश्तेदारों को बता दिया है कि माया बिस्किट का हलवा बनाने वाली है। पुडिंग। हलवा, पुडिंग, चूहे मारने का जहर, ये सब सिर्फ शब्द हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाल बिछाया जा चुका है माया। जाल? कैसा जाल? सोचो माया, मम्मी जी ने सारे रिश्तेदारों को बता दिया है कि इस बार दिवाली की दावत तुम बना रही हो, ताकि मुझसे कोई भी गलती हो तो सबके सामने पता चल जाएगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। ओह माय गॉड सुमित, तुम्हारी मम्मी जी मेरे लिए जाल बिछा रही है। यही तो मैं कह रहा था। मेरी बात सुनो। हाँ। तुम लड्डू बना दो, सारी प्रॉब्लम मिट जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी जी जैसा लड्डू नहीं बना पाऊंगी। मुझे मेरे बिस्किट के हलवे में पूरा विश्वास है। पुडिंग, हलवा, पुडिंग, चूहे मारने की, जो भी हो। सुमित, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, हमें अभी शुरू करना होगा, कल टाइम नहीं बचेगा। चलो चलो, बहुत काम है, चलो सुमित जल्दी जल्दी। गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इतना टाइम कैसे लग गया? माया ये लो मक्खन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 2 भूखी शेरनियों से बचाकर आ रहा हूँ, एंड तक घूर रही थी मुझे औरतें। और अब हैप्पी दिवाली इंडिया इंग्लैंड। सुमित, ये सफेद मक्खन नहीं है, ये नॉर्मल बटर है। पर तुमने मक्खन ही तो कहा था। दाल मखनी के लिए, तुम्हारी मम्मी जी की ब्राउन कलर की दाल जो तुमने जिंदगी भर खाई है सुमित। माया, मैं जानता हूँ दाल मखनी मम्मी जी बचपन में बनाया करती थी, और जब सफेद मक्खन उसके ऊपर डालती थी, हाय 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 हाय। सफेद मक्खन। और सुमित एक काम करो, बालकनी का दरवाजा खोलो, दाल के साथ मैं कूद जाती हूँ। माया, मीठा बनाने के बाद आत्महत्या करना, वरना मम्मी जी का खाना नहीं पचेगा। माया, ये जोक था, तुम लोग अमृतसरी कोफ्तों की तरह गर्म हो गई। अमृतसरी कोफ्ते जो मैंने तुम्हारी मम्मी जी से बेटर बनाए हैं, कहाँ गए कोफ्ते? कहाँ गए? अरे कोफ्ते कहाँ गए? कहाँ गए? अरे माया, चिंता मत करो, ये ब्रेड पुडिंग देखो ना, तुमने कितनी कमाल की बनाई है। सुमित, तुम्हारी मम्मी जी से बेटर बनाए थे कोफ्ते, ड्राई फ्रूट्स डाले थे उनमें, मेरे मेन्यू के स्टार थे वो कोफ्ते, मेरी आंखों के तारे थे वो कोफ्ते। मैंने जिंदगी में इतनी अच्छी चीज कभी नहीं बनाई है। नॉनसेंस, तुमने 2 खूबसूरत बच्चे बनाए हैं। भाड़ में गए बच्चे। अगर वो कोफ्ते नहीं मिले तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। माया, यही पे माया, ये क्या है? मेरा बच्चा। इंडिया इंग्लैंड। सुमित, अटक गया है, लगता है चिपक गया, निकल नहीं रहा है। थोड़ा जोर लगाओ ना माया। लगा रही हूँ। हाँ माया, कोशिश करो, निकल जाएगा माया, निकल जाएगा, निकल जाएगा। या यू कैन डू इट माया, कम ऑन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। या गुड। जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। हाँ माया, वी आर ऑलमोस्ट देयर। मुझे छोटे छोटे बादाम नजर आ रहे हैं। यस माया। bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 bum